जीवन में जो कमी इंसान ने झेली होती है वो कभी वो अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता। रेखा, तुम निशा बिटिया को जल्दी क्यों नहीं उठाती? देख रही हो सूरज सर पर चढ़ाया है और वो अभी तक सो रही है। अरे सोने दो ना राजकुमारी को, क्या हो गया अगर सो रही है तो? किसी और के नहीं, अपने कमरे में ही सो रही है। कल रात थक गई थी। ऐसा क्या कर रही थी जो थक गई? अरे वो ना टीवी देख रही थी। अब पता तो है टीवी देखते हुए आंख पर जोर पड़ता है तो थक कर सो गई। वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चे जितना सोते हैं दिमाग उतना ही डेवलप होता है। हाँ अरे रेखा, वो छोटे नवजात बच्चों की बात है, 18 साल की इस घोड़ी जैसी लड़की के बारे में नहीं। तुम इसे उठा रही हो या मैं पानी डाल दूं? तभी निशा सोकर उठती है, आंखें मलते हुए कहती है, माँ दूध का ग्लास कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा कि सोकर उठो तो सामने होना चाहिए। अरे बेटा, वो तेरे पापा की चिक चिक के कारण ना मैं रख नहीं पाई। माफ कर दे बेटा, अब भी रख देती हूँ। देख निशा, इस बार भी जो जैसे तैसे पास हुई ना, सीधा गांव के किसी लड़के से शादी करके निकाल दूंगा घर से बाहर। माँ ने तेरी जो तेरा हाल कर रखा है ना, किसी शहर के लड़के से तो शादी भूल ही जा। ना पढ़ने में मन लगता है ना घर के काम में, सारा दिन बस सोती रहती है। अरे माँ देख लो, पापा को कोई और काम है ही नहीं जिससे इनकी जिंदगी में मुझे कोसते ही रहना है। एक दिन, बेटा निशा, जरा 4 कप चाय तो ले आ। उफ़ो, पापा हमेशा काम ही बताते रहते हैं। वो किसी तरह 4 कप चाय बनाकर ले आती है, लेकिन जैसे ही माँ किचन में जाती है, हे भगवान, ये किचन में भूकंप आ गया था क्या? सारा किचन फैला पड़ा है। ए माँ, 500 रुपए देना, मुझे फिल्म देखने जाना है सहेली के साथ। 500 ही तो है बेटा मेरे पास, वो भी घर में चावल और चीनी खत्म है, उसी के लिए रखे हैं। अरे यार, इस घर में तो हर बात में मन महसूस कर रह जाओ, न ढंग का खाना न पीना, फिर पापा के दिन रात के ताने। अच्छा होता तो कि मैं मरी जाऊं। माँ को निशा के बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। अरे अरे बेटी, कैसी बात कर रही है? ये ले पैसे, जाकर एंजॉय कर। हाँ बेटा, घर की चिंता मत कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं। घर की चिंता? उससे क्यों और कब से होने लगी घर की चिंता? वो तो मजे कर रही है, आराम से देख लो महारानी जी को। कोई भी परेशानी दिख रही है क्या? निशा पिता की तरफ गुस्से से देखती है और उनके हाथ से पैसे लेकर चली जाती है। माँ दुकान वाले से कहती है, लाला जी, चावल और चीनी दे दो, पैसे 1 तारीख को दे दूंगी। अरे क्या बहन जी, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। वैसे अभी निशा बिटिया को देखा, घूमने जा रही थी, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जी वो मैं देती हूँ। वैसे आपको क्यों चिंता हो रही है? आपको तो आपके पैसे मिल जाएंगे ना। अरे नहीं बहन जी, कैसे बात कर रही है? मैं तो बस बिटिया का हाल चाल पूछ रहा था। सुना इस साल भी फेल हो गई। ध्यान दो बहन जी, बच्ची है। अरे बच्चा भी हो तो क्या, बिगड़ जाए तो दुनिया तो माँ को ही दोष देती है ना। रेखा को दुकानदार की बात समझ में नहीं आती। वो समझ नहीं पाती कि करे तो क्या करे। निशा के फेल होने से उसका क्या लेना देना। फिर एक दिन पड़ोस की चाची, और रेखा, तुमको बहुत साल से जानती हूँ, काम कर करके तूने अपनी आधी जिंदगी काट दी। लेकिन बेटा, बड़ी हूं ना तो एक बात कहूंगी, बिटिया पर ना थोड़ी नजर रखा कर, ठीक ठाक नहीं चल रही वो आजकल। चाची से इतना अपनापन सुनकर रेखा पूछी बैठती है, चाची मुझे तो निशा में कोई कमी दिखती नहीं, फिर लोग मुझे क्यों समझाते हैं? अरे कमी दिखेगी भी नहीं तुझे, माँ जो है तो उसकी, उसे औकात से ज्यादा पहनाना उड़ाना ठीक है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना,
अरे घर के एक भी काम में मदद ना लेना क्या सही है? अरे आजकल तो जमाना ये है कि जहाँ लड़कियां घर बाहर दोनों का काम कर रही हैं, बेटों तक को भी घर का काम सिखाना चाहिए। चाची लेकिन वो छोटी है, अभी उम्र ही क्या है। और देख रेखा, अब ये बात ना कर। बॉयफ्रेंड बना रही है तेरी बेटी, पास वाली गली का कोई आवारा सा लड़का है। अरे क्या करेगी, कल को सामने खड़ी होके हाथ पकड़ करके शादी इसी से करूंगी, बता तू। रेखा की आंख में चाची की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। चाची, मेरी माँ सौतेली थी, बचपन में गुड़िया खेलने की उम्र से ही बर्तन मांज रही हूँ। हाथ इतने कड़े हो गए हैं जैसे कि किसी मजदूर के हाथ हो। बस मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी के हाथ नरम रहे, किसी परी के हाथ जैसे, इसीलिए मैं उससे घर का कोई काम नहीं करवाती। अरे लेकिन बेटा उसके कपड़े, अरे कितना टाइट पैंट पहनती है। चाची, बेल बॉटम का फैशन चला था ना जब मैं 18 की थी, लेकिन सौतेली माँ ने एक नहीं सिलवाया। कहती थी हीरोइन बनकर क्या करेगी, मन में सोच के रह जाती। लेकिन निशा को पैंट और स्कर्ट पहनाकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना बचपन जी लिया। वो समझेगी चाची कि उसकी माँ ने उसे वो सब दिया जो उसकी माँ को कभी नहीं मिल पाया। अरे पर वो गलत है रेखा। चाची गलत वो नहीं, शायद मेरी परवरिश रही, लेकिन कोई बात नहीं, ना मुझे बेटी बनकर जीवन जीने को मिला और ना ही माँ बनकर कोई प्रशंसा मिले। ये बोलकर रेखा रोने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सर उठाती है, सामने निशा खड़ी होती है। माँ, किसने कहा कि माँ बनकर तुझे प्रशंसा नहीं मिली? ये मेडल की असली हकदार तो तू ही है माँ। निशा माँ के गले में गोल्ड मेडल पहनाती है। ये क्या है बेटी, तू? हाँ माँ, मैं भले ही पढ़ने में थोड़ी सी कमजोर हूँ, लेकिन खेल में अव्वल हूँ। जानती है मेरा स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुआ है, और इसका कारण सिर्फ तू है माँ। तूने कभी मुझे खेलने से नहीं रोका, चाहे लड़का हो या लड़की। और चाची वो तो खड़ी होकर एक गरीब और बेसहारा माँ का सपना पूरा होता देख रही थी।